चलिए बच्चों सुनिएगा, आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब पहले समझ लीजिए होता क्या है बच्चा। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है जब कभी आपके खरीदार ज्यादा आ जाए, यानी कंपनी ने शेयर्स ऑफर किए हैं पब्लिक को 1 लाख और खरीदार आ गए उसके सपोज 2 लाख रुपीज, 2 लाख नंबर ऑफ शेयर्स के, तो कंपनी क्या ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स इशू कर सकती है? क्या नहीं कर सकती। तो होगा क्या उस केस में बेटा? उस केस में कंपनी कुछ ट्रीटमेंट्स हैं, कंपनी के पास 3 ऑल्टरनेटिव्स हैं, वो उन ऑल्टरनेटिव्स के थ्रू वो जो एक्सेस नंबर ऑफ शेयर्स की एप्लीकेशंस हैं उनको ट्रीट करेगी। कौन कौन से ऑप्शंस हैं मैं बताऊंगा। पहले ओवर सब्सक्रिप्शन का मीनिंग हम समझेंगे क्या होता है। मैं पहले ओवर सब्सक्रिप्शन का मीनिंग लिख रहा हूं। बहुत अच्छा टॉपिक है बच्चा, यहीं से कंफ्यूजन स्टार्ट होंगे। जिस बच्चे ने इस क्लास को अच्छे से नहीं लिया ना उसको बड़ा पंगा होगा ही होगा आगे इस चैप्टर में। मान लीजिए ये टॉपिक स्टार्टिंग है और इसी टॉपिक के बेसिस पे आगे जो और इसका एक टॉपिक है फोरफीचर एंड री इशू, उस फोरफीचर एंड री इशू में भी यही वाला टॉपिक कंबाइंड करके 8 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में फिक्स है, हर साल आता है, फिक्स है 8 मार्क का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आप देखिएगा ओवर सब्सक्रिप्शन पहले क्या होता है। ओवर सब्सक्रिप्शन बेटा, ओवर सब्सक्रिप्शन जो वर्ड है ये 2 वर्ड से मिलकर के बना है, एक है ओवर, एक है सब्सक्रिप्शन। बेटा ओवर मतलब होता है ज्यादा, है ना, और सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है खरीदार। ज्यादा मतलब मोर, यहाँ पर सब्सक्रिप्शन मतलब बायर। बेटा जब ज्यादा बायर आपके पास आ जाए, जितने भी शेयर्स कंपनी ने ऑफर किए अगर उससे ज्यादा बायर्स आ जाए तो उस केस को ओवर सब्सक्रिप्शन कहा जाता है। मैं लिख देता हूं, व्हेन नंबर ऑफ शेयर्स applied are more than number of shares offered, it is known as over subscription of shares। over subscription of shares जब नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड ज्यादा हो नंबर ऑफ शेयर ऑफर से। क्लियर? अब यहाँ पे कितने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशंस। समझना बच्चा, जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस मेरे पास आई, हम एक एग्जांपल कंसीडर करेंगे, थोड़ा समझने में इजी गोइंग होगा। सपोज नंबर ऑफ शेयर ऑफर्ड है 1 लाख और नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड या एप्लीकेशन आई नंबर ऑफ शेयर्स की मेरे पास वही 2 लाख। ठीक है, अब इसके क्या ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं एक कंपनी के पास? ठीक है, तो वो ऑल्टरनेटिव्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑल्टरनेटिव जो है कंपनी के पास वो ये है कि एक्सेस एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दे और उसका पैसा रिफंड कर दे। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखूंगा रिजेक्शन। इस ट्रीटमेंट को कहा जाता है रिजेक्शन। इस केस में क्या होता है? इन दिस मेथड एक्सेस applications were rejected and company returns its amount to applicant। समझे? रिजेक्शन के केस में जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है उसका पैसा रिजेक्ट कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है और कंपनी जो है वो एक्स्ट्रा अमाउंट एप्लीकेंट्स को रिफंड कर देती है। अब ये जो रिजेक्शन है बेटा, इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है जरा समझना। जब आपके पास पैसा आता है आप एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्या करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट।
अब इसमें अमाउंट कैसे फिल किया जाता है, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड। अब बेटा मेरे सारे फॉर्मूलाज काम आएंगे अप्लाइड ऑफर्ड वाली बात, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड इनटू एप्लीकेशन मनी। सेम यहाँ पे जब आप नेक्स्ट एंट्री पास करते हैं ना, इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और टू यहाँ पे एक वर्ड और लग जाता है बैंक। जितने नंबर ऑफ शेयर्स आपने रिजेक्ट किए हैं वो टू बैंक में उनका पैसा रिफंड है। यहाँ पे तो सेम अमाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट में वही अमाउंट जो आपने ऊपर लिखा था। शेयर कैपिटल में हमारा फिक्स है नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, कंपनी ने जो नंबर ऑफ शेयर अलॉट किए हैं मल्टीप्लाई बाय फेस एप्लीकेशन मनी ओनली फेस वैल्यू, एप्लीकेशन मनी ओनली फेस वैल्यू। और बैंक में क्या आएगा, नंबर ऑफ शेयर रिजेक्टेड, कितने नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी ने रिजेक्ट किए मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी। अब एप्लीकेशन मनी टोटल आएगी, अगर यहाँ पे इंक्लूड प्रीमियम भी हो तो प्रीमियम भी जोड़ करके वो वाला अमाउंट यहाँ पे आएगा। एक बार इतना इतना फटाफट से आप एसेस ले लीजिए, रिजेक्शन का एक केस में पढ़ा रहा हूँ आपको। मुझे सिर्फ इलस्ट्रेशन 13 ही भेजा है क्या बच्चा, आपने और भी बोले थे ना, मैंने कहा भेज दो। चलिए भेजे ही भेजे, ठीक है। ठीक है बच्चा, इतना आपने एसेस अगर ले लिया हो तो इलस्ट्रेशन 13 का फर्स्ट वाला पॉइंट में लेकर के आ रहा हूँ आपके सामने, वो इसी से रिलेटेड है। मैंने आपको क्या बताया बेटा, ओवर सब्सक्रिप्शन किसे कहा जाता है, जब नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर ऑफर से ज्यादा हो तो उस केस को ओवर सब्सक्रिप्शन कहा जाएगा। जब ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होता है तो कंपनी के पास तीन ऑल्टरनेटिव्स हैं एक्सेस एप्लीकेशन को ट्रीट करने के। तो बेटा इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है एक्सेस एप्लीकेशन का, पहला तो है रिजेक्ट कर दो, यानी जितने भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन चाहिए आप उन्हें रिजेक्ट कर दो और कंपनी उसका पैसा रिटर्न कर दे एप्लीकेंट को। तो जब रिटर्न किया जाता है वो पैसा तो एंट्री बनती है ये वाली एंट्री कॉमन, जैसे बताया था फर्स्ट वाली। सेकंड वाली एंट्री में बस टू बैंक और लग जाएगा, कैलकुलेशन करना अभी मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। आप आइए जरा इलस्ट्रेशन नंबर 13 मैं पढ़ रहा हूँ, और ये मुझे ऊपर वाली चीज को रफ करना है। आप सब लोगों ने एसेस ले लिया होगा आई होप इसका, ठीक है। देखिएगा बच्चा, जो इलस्ट्रेशन नंबर 13 है मेरा, वो ये कहता है, क्वेश्चन सुनिएगा अच्छे से। क्रिस्टा हॉस्पिटलिटी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹50 ईच पेबल एज। 50 रुपए का शेयर, पेमेंट कैसे होना है, 10 एप्लीकेशन, 15 अलॉटमेंट, 15 फर्स्ट कॉल, 10 ऑन सेकंड कॉल, 10 15 25 25 25 30। अब यहाँ पे कंपनी ने जो नंबर ऑफ शेयर ऑफर किए हैं वो है 1 लाख इक्विटी शेयर, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन हमारे पास 4 लाख शेयर्स की है, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, यानी नंबर ऑफ शेयर्स की एप्लीकेशन कितनी है, 4 लाख। अब आपके पास तीन अलग अलग केस है। केस ए में पहले डील करूंगा क्योंकि केस ए का टॉपिक है रिजेक्शन, ठीक है। अब केस ए पढ़ रहा हूं, देखो क्या लिखा है। आपको लिखा है पास जर्नल एंट्रीज फॉर इशू ऑफ शेयर्स अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट केस लिखा है allotted 1 lakh shares in full to selected applicant and the application for remaining 3 lakh shares were rejected। कंपनी ने क्या किया, 4 लाख नंबर ऑफ शेयर्स की एप्लीकेशन आई, उसमें से 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स को तो आपने 1 लाख एप्लीकेंट को तो शेयर्स अलॉट कर दिए, बाकी के जो 3 लाख नंबर ऑफ शेयर्स बचे उनको आपने उनका पैसा रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब इस केस में रिजेक्शन कितने नंबर ऑफ शेयर्स का है, रिजेक्टेड नंबर ऑफ शेयर्स इज 3 लाख। मैं इसको इस तरीके से नहीं बनाऊंगा, मैं मेरी क्वेश्चन की आउटलाइन में ऐसे बनाऊंगा बच्चा, और आप लोगों को भी ये बनाना है। यहाँ लिखूंगा मैं शेयर अप्लाई, शेयर अलॉटेड,
और एक्सिस। अब एक्सिस का क्या किया वो डिपेंड करता है। तो मेरा जो केस ए है इसमें जो 4 लाख शेयर्स हैं इनके लिए टोटल एप्लीकेशन आई। नंबर ऑफ शेयर्स हमने अलॉट कितने किए, 1 लाख है। एक्स्ट्रा कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, 3 लाख। इनको क्या किया, रिजेक्ट। समझ गए क्या? आप इस तरीके से लिखना समझना मेरा। अब जब ये हो गया तो इसकी जर्नल एंट्रीज देखना। अरे मैंने रफ कर दिया, नहीं तो मैं आपको लिख करके शो करता। चलिए कोई बात नहीं। अभी मैंने जो लिखा था वो आपके पास ऐसे जरूर होगा। केस ए, पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा मैं थोड़ा सा ऊपर से एंट्रीज लिखता हूँ, स्पेस मिलेगा, हम सारी एंट्रीज करने की कोशिश करेंगे, सारी एंट्रीज हो जाएंगी। केस ए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। सेकेंड एंट्री से की इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू बैंक। ठीक है, ये दो एंट्रीज दिख रही है आपको। बिल्कुल भी स्पेस नहीं छोड़ा है। चलिए मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक। ठीक है, अब इसमें अमाउंट कैसे फिल करेंगे ये देखेंगे आप। इसमें आपके पास सबसे पहले दिया हुआ है नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड। कितना नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड है, 4 लाख। 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 10, 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 10, टोटल आ गया 40 लाख। 40 लाख रुपीस की एप्लीकेशन हमें मिली। ये तीन जगह पे 40 लाख आ गया सीधा सीधा। शेयर कैपिटल में अमाउंट कैसे फिल करते हैं, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड। अलॉटेड कितना, 1 लाख। 1 लाख, ठीक है। 1 लाख मल्टीप्लाई बाय कितने नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे, 10 रुपए का शेयर। एप्लीकेशन मनी आता है 10 लाख, ठीक है। और बैंक में आएगा 3 लाख नंबर ऑफ शेयर्स रिजेक्ट किए, 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 10, 30। ये रिजेक्शन वाली बात। ठीक है बच्चा, ओके बच्चा। तो आपने देखा यहाँ तक मैंने किस तरीके से इसका एक छोटा सा टेबल बनाया है। मैं हमेशा चाहे कोई भी केस होगा ना, मैं शेयर अप्लाई, शेयर अलॉटेड और एक्सेस लिखूंगा। 4 लाख नंबर ऑफ शेयर्स की एप्लीकेशन है, 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स रिजेक्ट हुए, अलॉट हुए, और बाकी के 3 लाख को हमने रिजेक्ट किया। अमाउंट फिल करना मैं आपको बता रहा था कैसे फिल करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, मैंने यहाँ पे फर्स्ट एंट्री की। या अमाउंट कैसे फिल करते हैं, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, अप्लाइड इनटू एप्लीकेशन मनी। ठीक है, इसमें इसमें और इसमें तीन जगहों पे यही आएगा। फिर टू शेयर कैपिटल में हम लोग लिखेंगे 1 लाख, यानी कितने नंबर ऑफ शेयर अलॉट किए, 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी। इस 1 लाख को 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 लाख। और टू बैंक जो रिजेक्ट हुए, तो नंबर ऑफ शेयर रिजेक्टेड इनटू एप्लीकेशन मनी 10 लाख, 30 लाख रुपए। फर्स्ट एंट्री क्लियर हो गई बच्चा। इस केस ए की अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की एंट्री वैसी बनेगी जैसे अपन बनाते आ रहे हैं, इसमें कोई चेंज नहीं। ठीक है, मैं एक बार करवा देता हूँ क्वेश्चन, क्योंकि हम पूरा कर रहे हैं। अलॉटमेंट वाला एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अमाउंट कैसे फिल करेंगे बच्चा, अब जब अलॉटमेंट की बात आती है, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, इन तीनों पे आपको अप्लाई नंबर ऑफ शेयर से मतलब ही नहीं है। आपको अब किससे मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ जितने अलॉट किए उससे। अलॉट अपने कितने किए, 1 लाख नंबर ऑफ शेयर, तो 1 लाख इंटू 15। मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करके शो कर रहा हूँ आपको, 15 लाख। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। हमारे पास पैसा आ गया 15 लाख। नेक्स्ट एंट्री बेटा फर्स्ट कॉल की, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अमाउंट वापस वैसे ही 1 लाख नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड इनटू 15,
तो 1 लाख नंबर ऑफ शेयर इंटू 15 करेंगे तो 15 लाख ही आएगा सेम। तो 15 लाख डेबिट में, 15 लाख क्रेडिट में। यहाँ शेयर कैपिटल वाले अमाउंट में तो हमेशा नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड इनटू जो भी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है उसमें भी सिर्फ फेस वैल्यू लेना है, प्रीमियम नहीं लेना। अभी प्रीमियम वाले क्वेश्चंस भी आएंगे वहां और इसको और डिटेल में बात करेंगे। अब आएगा बैंक वाली एंट्रीज। इसका बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट सेम 15 लाख। फिर नेक्स्ट इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। लास्ट कॉल पे क्या लिखा जाता है? एंड फाइनल वर्ड। यहाँ 1 लाख इंटू 10, मैं आपको मल्टीप्लाई करके शो कर रहा हूँ। 1 लाख इंटू 10, 10 लाख रुपीज। और इसी के बाद नेक्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है। अब अमाउंट कैसे फिल होगा? यहाँ पे भी वही 10 लाख रुपए और 10 लाख रुपए। ठीक है। फटाफट से केस नंबर ए का आप एसएस ले लीजिए। ठीक है। नीचे वाली एंट्री शायद आपको विजिबल नहीं है, हो रही है ना विजिबल? ठीक है। तो आप इतना एसएस ले लीजिए।